द्वापर युग की बात है। द्वापर युग के अंतिम चरण में जिस समय घोर पाप फैला हुआ था, उस समय अवतरण यदुर्वंशे भगवान भूतभावनः, भूभार हरण करने के लिए गोलोकेश्वर भगवान से कृष्ण प्रभु इस धराधाम में अवतीर्ण हुए थे। अवतरणम यदुर्वंशे भगवान भूतभावनः, और अवतार लेकर के भगवान अनेक प्रकार के लीला मंचन किए, और लीला मंचन करते 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 भगवान फिर महाराज किए। भागवत में संपूर्ण कथा तो आप लोग सुने हो। महाराज किए, महाराज करने के बाद भगवान से कृष्ण प्रभु माता रुक्मणी से विवाह किए, और रुक्मणी से विवाह करके बड़े आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। इसी बीच की बात है, कृष्ण जी के ऊपर क्या चीज चोरी लगा, इंजाम लगा था, जो पूछे हैं सौनकादिक ऋषि, उसी के उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे थे कृष्ण जी माता रुक्मणी के साथ। एक दिन की बात है, द्वापर युग में ही एक सत्राजित नाम करके राजा था। सत्राजित के एक छोटे भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। ध्यान से सुनना, उतरने के बाद पूछूंगा भी सबको, ठीक है? नहीं बताओगे तो कल सबको घुटना टिकाऊंगा फिर, ठीक है? हाँ, तो द्वापर युग में प्रसेनजित नाम करके एक राजा थे। प्रसेनजित के एक छोटा भाई सत्राजित नाम करके राजा थे। सत्राजित के एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? ये धरती माता के अवतार हैं। धरती माता ही सत्यभामा बन करके अवतरित हुई थी। और धरती के दो पुत्र हैं, एक का नाम है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह धरती की माता है, भूमि सुतो, और एक पुत्र का नाम है भौमासुर। ये दोनों धरती माँ के पुत्र हैं। तो वही धरती माता सत्यभामा बन करके अवतरित हुई थी। क्योंकि द्वापर युग में जितने ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सानिध्यता में रहने वाले थे, कोई साधारण लोग नहीं थे। जो गोपी लोग थे, बड़े बड़े यमलात्मा थे, संत महात्मा थे, वेद की ऋचाएं थे, गोपी ग्वाल बन करके आए थे। पांचों पांडव 5 देवताओं के अवतार थे। बलराम जी स्वयं संकर्षण शेषनाग थे। भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्म थे। तो द्वापर युग कश्यप अदिति वसुदेव देव की बने थे, पृष्णी सुतपार प्रजापति नंद यशोदा बने थे। तो जितने भी थे कंस पूर्व जन्म का कालनेमी था, शिशुपाल और दंतवक्र पूर्व जन्म के जय विजय थे। तो विदुर जी यमराज के अवतार थे। तो द्वापर युग में जितने भी यहाँ लीला मंचन करने आए थे, सब दिव्य दिव्य लोग थे, दिव्यात्माएं थे। तो भगवान कृष्ण जी बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे थे माता रुक्मणी के साथ। इसी बीच में सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित और उसकी बहन सत्यभामा। सत्राजित सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की उपासना करते 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 परोरजो सवितरो जात वेदो, इस मंत्र आदि से तो सूर्य नारायण इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। किनके ऊपर? सत्राजित के ऊपर। अब प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण उनको चाक्षुषी विद्या प्रदान किए, और साथ में श्यामंतक मणि दिए। ये श्यामंतक मणि क्या है? श्यामंतक मणि का यह प्रभाव है कि श्यामंतक मणि जहां रहता है वहां कभी अकाल नहीं होता, महामारी नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होते। दूसरा, श्यामंतक मणि सूर्य के समान ही प्रकाश देता है। आदमी अचानक श्यामंतक मणि को देखेगा तो चमक जाएगा, सूर्य तो नहीं है, इतना प्रकाश रहता है उसमें। तीसरा, दिने दिने स्वर्ण भारम, रोज श्यामंतक मणि से कुंटल कुंटल सोना प्रकट होता है। आप ही आप, जिसको मिल गया हो तो माला माल, आप ही आप जैसे श्यामंतक मणि है, तो श्यामंतक मणि से आप ही आप सोना पझरते रहता है। दिने दिने स्वर्ण भारम, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता है। तो श्यामंतक मणि प्रदान के सूर्य नारायण उनको, किनको? सत्राजित को। और सत्राजित उस मणि को पहन के अपने गला में एक दिन घूमने के लिए निकले हुए थे। अब आदमी के पास कुछ ब्रांडेड चीज रहेगा तो थोड़े दिखाने का शौक नहीं होगा जी, हैं? तो उसको भी हुआ, घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले थे तो द्वापर युग में जो अक्रूर उधावादी थे, सत्राजित को बोले, सत्राजित इतना सुंदर मणि है लेकिन ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रहा है, ये तो कृष्ण जी के गले में शोभा देगा। देखो, हर चीज हर आदमी के गले में सूट नहीं करेगा, भले आदमी शौक से पहन लेगा। अब आप मुंड माला को लेकर के विष्णु भगवान को पहनाओगे तो सूट करेगा क्या? है उटपुटांग दिखेगा, विचित्र लगेंगे। मुंडमाला शंकर भगवान के गले में ही शोभा देते हैं। अब वो काला नाग को ले जाकर के ब्रह्मा जी के गले में लपेट दोगे, सूट करेगा क्या? नहीं, कि ब्रह्मा जी बेचारा डोकरा आदमी डर जाएंगे, बुजुर्ग हैं वो, हैं? ब्रह्मा जी के गले में मोती का माला, स्फटिक माला ही शोभा देते हैं। और भगवान शंकर के गले में मुंडमाला, गला मुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गले सादिवालम नामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम समूमे सानविड़े कराल ब्याल हव्यवाड, भयानक काला नाग शंकर जी के गले में शोभा देते हैं। और नारायण जी के गले में बैजंती दध्रुमालाम, बैजंती के माला है, कमल के माला है,
तुलसी के माला हैं, मड़ियों के माला हैं, मोतियों के माला हैं, ये सारे जो अनेक प्रकार के रत्न हैं, ये सब नारायण जी के गले में शोभा देते हैं, क्योंकि श्रृंगार प्रिय भगवान नारायण हैं। अलंकारो प्रिय कृष्ण, भगवान सजने सवरने वाले देवता कौन है? भगवान कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं। तो बोले तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रहा, ये तो हमारे गोविंद के गले में शोभा देगा, तो एक काम करो, इस मणि को हमारे कृष्ण को दे दो। बोले अब कृष्ण को दे दो, बोले तो सत्राजीत बोला मैं नहीं दूंगा और चला गया। वो बात भी सही है, कोई आदमी अपने मेहनत को दूसरे को कैसे देगा? कोई आदमी मेहनत खुद किया है और वो अपने मेहनत, जैसे आप किसानी करते हो नहीं आप लोग हैं? हाँ, अभी बरसात आने वाला है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो मानसून भी आ गया है, इतना पानी गिरता है रोज। अभी छत्तीसगढ़ में 2-3 कार्यक्रम में तो इतना पानी गिरा कि एक जगह के कार्यक्रम में तो 2 दिन मुश्किल से कथा हुआ, उसके बाद कथा ही नहीं हुआ है। और 1-2 जगह बढ़िया कथा के टाइम में पानी रुक जाता था, फिर रात भर पानी गिरता था। सुबह से पूरे गांव वाले बेचारे साफ सफाई करते थे, पूरा पंडाल गिर जाता था, फिर पंडाल बनाते थे, फिर कथा में बैठते तक पंडाल रेडी, फिर कथा करते थे, शाम को फिर पानी गिरता था। ऐसे तो किसानी का समय आ गया। यदि कोई व्यक्ति जैसे किसानी किया है, किसानी कर लिया, धान बोया, धान निकाला, धान निकालने के बाद अब वो धान का मिंजई आदि जो करते हैं कर लिए, उसको पैकेट में पैक भी कर लिए। अब जब मंडी में बेचने का समय आएगा है, उस समय कोई आदमी आएगा और आपको बोलेगा कि ये पूरे धान मेरे को दे दो, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि वो आपके मेहनत है। कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत का फल दूसरे को नहीं दे सकता। तो सत्राजीत बेचारा तपस्या किया है, उपासना किया है, फल के रूप में उस मणि को प्राप्त किया है। बोला मैं नहीं दूंगा, बोले नहीं दूंगा, बोले और आ गए। आने के बाद कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद सत्राजीत का जो छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत उस मणि को पहन के घूमने के लिए निकला। प्रसेनजीत क्या है, अब भाई की चीज भाई तो पहनते ही हैं, तो प्रसेनजीत उस मणि को पहन के घूमने के लिए निकले हुए थे और शिकार खेलने की इच्छा हुआ तो जंगल गए। जब जंगल प्रवेश किया तो एक भयानक सिंह आकर के प्रसेनजीत को मार डालता है और मार करके उस मणि को लेकर के सिंह चला गया। कुछ दूर वो सिंह गया था, अचानक एक वो आए भालू, और भालू आके शेर को मार दिया। अब यहाँ आश्चर्य का बात यह है, भालू शेर को कैसे मारेगा? शेर है, ठीक है, लेकिन ये भालू भी कोई साधारण भालू नहीं है। ये भालू कौन है बाद में बताऊंगा, इंतजार करते रहो, ठीक है? कोई लोकल भालू नहीं है ये। वो शेर को मार दिया, पर शेर को मार करके उस मणि को लेकर भालू चला गया। कुछ दूर भालू गया था और उसके बाद उसके पाताल भी आया, यानी खोह के अंदर प्रवेश किए। खोह के अंदर में भालू के बहुत से परिवार थे और वो भालू की एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। उस जाम्बवंत के एक बेटी थी, भालू का नाम था जाम्बवंत, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। उस मणि को ले जाकर के अपने बेटी को पहनाए। अब उस मणि को पहन करके उसकी बेटी उस वहां के उपवन में, पाताल व्यूवर में जो उपवन था, यानी आज के भाषा में गार्डन, ठीक है, उस गार्डन में घूम रही थी, विचरण कर रही थी। अब भालू अपने पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक पाताल व्यूवर में निवास कर रहे थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीता। 8 दिन बीतने के बाद अब प्रसेनजीत जब वापस नहीं आए तो सत्राजीत अपने भाई के वियोग में अन्न का त्याग कर दिए, जल का त्याग कर दिए, भोजन का त्याग कर दिए, गुमसुम रहते थे, अकेला अकेला बैठे रहते थे। उनकी जो पत्नी थी, सत्राजीत की पत्नी, कही क्या बात है स्वामी, ना तो आप भोजन करते हो, ना तो आप जल पीते हो, अकेले अकेले बैठे रहते हो, दिन भर उदास रहते हो, आपके मन में क्या बात है, क्या चल रहा है? सत्राजीत नहीं बताए। दूसरा दिन फिर पूछी, तीसरा दिन फिर पूछी, फिर भी सत्राजीत नहीं बताए। बोले बताओ ना स्वामी, क्या बात है आपके मन में? आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपके दुख को दूर करूंगी? क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है, यदि पति विचलित है तो उसको धैर्य बंधाए, उसको साहस प्रदान करे, क्योंकि पत्नी को शक्ति माना गया है, ठीक है? वो हमारी अर्धांग होती है, आधा अंग होती है। और संघर्ष के समय में, विपत्ति के समय में ही पत्नी को परखा जाता है। सुख के समय में तो सब पत्नी साथ में रहते हैं, विपत्ति के समय में पत्नी हमारे साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल, विपत्ति के काल में ही यही सबका पहचान होता है कि हमारा मित्र कौन है, हमारी पत्नी कैसी है। तो समझाई, बोले स्वामी बताओगे तब तो मैं कुछ करूंगी। नहीं बताए। बोले क्यों नहीं बता रहे हो स्वामी, आपके मन में क्या चल रहा है? तो सत्राजीत बोले इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि नारियों के पेट में बात पचता नहीं है। आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है? क्यों नहीं पचता? धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप किसको है? नारी जगत को। महाभारत की गाथा है। माता कुंती के सबसे बड़े बेटा कौन थे? कौन थे? कर्ण थे। शाबाश, कौन उत्तर दिया? हाँ, वेरी गुड। हमारे भाई के लिए एक बार सब लोग जोरदार ताली। हाँ,
कुंती के सबसे बड़ा बेटा कौन थे? कर्ण थे। राधेय उनको कहा जाता था, लेकिन क्योंकि राधा उसका पालन पोषण की थी, लेकिन वो राधेय नहीं, वो कौंतेय था, कुंती का पुत्र था, सूर्य नारायण के पुत्र थे। तो लेकिन जनपवाद लोकापवाद को ध्यान में रखते हुए उसको जल में बहा दी थी, तो उसको राधा पालन पोषण की थी। और फिर दुर्योधन का मित्र बन गया। बाकी सारे घटना का तो आप लोग जानते हो। युद्ध हुआ, युद्ध में अंततो गत्वा दुर्योधन के पक्ष से लड़ा कौन? अंगराज कर्ण, और पांडवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में आखिरी में कर्ण मर गए। हालांकि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, दूसरा भगवान परशुराम का चेला था, वो कोई एरे गेरे गुरु का चेला भी नहीं था। और आप लोगों को सही बताऊं तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था कर्ण, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन अर्जुन इसलिए जीत गए कि अर्जुन के आगे भगवान थे। जिसके आगे में भगवान खड़े हो तो फिर वो हार नहीं सकता, ठीक है। जिसके आगे में नारायण बैठे हैं, संसार का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो उसको पराजित कर सके। और उसके आगे जो टकराने आएगा वो सब मरेंगे, चाहे इच्छा मृत्यु वाला भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, कोई भी रहे, जो ना सामने टकराने आएगा वो मरेगा, जिसके आगे में नारायण है। क्योंकि यतः कृष्णस्ततो जय, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे थे। तो कर्ण मर गए। कर्ण के मरने के बाद कर्ण के शव के पास आती है माता कुंती, और कर्ण के सिर को अपने गोद में ले माता कुंती रोने लगी। जब माता कुंती रोने लगी तो धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव आए, आकर के पूछे, मां ये तो हमारा शत्रु है, दुर्योधन का मित्र है, आप इसके सर को पकड़ के क्यों रो रहे हो मां? तब मरने के बाद कुंती कहती है कि बेटा ये तुम्हारा शत्रु नहीं है पुत्र, ये ज्येष्ठ कौन्तेय है पुत्र, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। जब इस बात को सुने तो युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव व्याकुल हो गए, धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़े। युधिष्ठिर व्याकुल होकर के माता कुंती को श्राप देते हुए कहे, माता तुम्हारे एक झूठ छुपाने के कारण आज एक छोटे भाई के हाथ एक बड़े भाई का हत्या हो गया। मैं संसार के सारे नारी जगत को श्राप देता हूं मां कि आज के बाद कभी वो अपने पेट में कोई बात नहीं छुपा पाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप था। तो इसीलिए यहां पर अब हमारी कथा में आई है। सत्राजीत बोले मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन नारी हट भी बहुत विचित्र है श्रोता समाज। नारी यदि किसी चीज में अड़ गई तो फिर अड़ गई, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी निवासा नारा सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटके नाई, नाचहि नट मर कटके नाई। नारी विवस नर, नारी विवस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटके नाई, नाचहि नट मर कटके नाई। आइए हरि बोल। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटके नाई। नारी यदि अपने आप में अड़ गई तो पुरुष को एक कठपुतली के भांति नचाती है, पुरुष उसके इशारा में नाचेगा। यदि नारी अड़ गई तो नारी अबला नहीं है, सबला है। सबला भी नहीं, वो प्रबला है, ठीक है। क्या है? प्रबला है। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर होते हैं कुंभकर्ण बलवान। नारी चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों को जन्म दे दे, नारी चाहे तो कुंभकर्ण और रावण जैसे बालकों को जन्म दे दे। नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है श्रोता समाज, ठीक है। नारी जगत के रचना करने के बाद तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे। हमारे पिताजी कहा करते थे, रची नार क्यों छार परे, चतुरान उनकी चतुराई में। नारी जगत के रचना करने के बाद ब्रह्मा जी भी बोल डाले थे, हाँ ये क्या बना डाला, ठीक है। ये है अबला। अबला सबला है, सबला भी नहीं, प्रबला है, ठीक है। तो अब हट करती है, हट करती है तो अब महाराज कैसे करें? अपने भाई से सब डरते हैं, अपने धर्म पत्नी से आप लोग भी डरते होंगे,
ठीक, डरते हो नहीं हैं? कौन कौन डरता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाना। देखो छुपाना मत, गुरु जी से छुपाना नहीं चाहिए। कौन कौन डरते हो? हाँ ठीक, हाँ शाबाश, वेरी गुड। देखो ये महावीर लोगों को थोड़ा कैमरामैन फोकस करो, सूरवीर हैं सब लोग, ठीक है। हाँ ठीक, तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अब उसकी धर्म पत्नी हट करती है, नारी हट करती है, तो अब वो बता दिए अपने मन के बात को। बोले कि हे देवी, एक दिन उस मणि को पहन के मैं घूमने के लिए निकला था और कृष्ण के परिवार वाले उस मणि को मेरे को मंगे थे, लेकिन उस मणि को मैंने नहीं दिया। मेरे को लगता है मेरे भाई प्रसेनजीत को मारकर उस मणि को कृष्ण चोरी कर लिया। अपनी पत्नी को बता देता है ऐसा, ये मेरे मन का बात है, लेकिन देखो तुम इस बात को किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है स्वामी। अब वो बात वहीं पे रात गई। दूसरा दिन सुबह हुआ, उसकी धर्म पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर गई। सरोवर में उसकी 3 सहेली आए। तीनों सहेली को बोले, ए जानती है क्या हुआ? बोले मेरे जो देवर है ना, बोले हाँ, उसको मार कर कृष्ण मणि को चोरी कर लिए। लेकिन देख तू मेरी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे को बताई हूं, तू किसी को मत बताना। बोले हाँ। अब वो 3 सहेली अपने क्लोज फ्रेंड के पास गए, उनको बोले तू किसी को मत बताना, और उसको बताए। अब वो और किसी के पास गए, तू किसी को मत बताना, ऐसे मत बताना बोल के पूरा बात द्वारिका में फैल गया। अब माता रुक्मणी, ये भी नारी है, रुक्मणी के कानों तक बात आया कि प्रसेनजीत को मार करके भगवान कृष्ण मणि चोरी किए हैं। पूरा द्वापर में बात चल रहा है द्वारिका में। माता रुक्मणी पूछती है, स्वामी ऐश्वर्यमय द्वारिका में किस चीज की कमी है स्वामी, जो आप प्रसेनजीत को मारकर मणि चोरी किए हो? भगवान से कृष्ण प्रभु कहे, देवी मैं मणि चोरी नहीं किया हूं देवी, मेरे ऊपर आरोप लगा है, इल्जाम लगा है। बोले क्यों इल्जाम लगा है? तो भगवान कृष्ण कहे, नशे में जमाना, जमाने में हम भी, नशे में जमाना, जमाने में हम भी, अब हम पर भेल जाम आने लगा है, हम पर भेल जाम आने लगा है। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। मेरे ऊपर कलंक इसलिए लगा है, अब कृष्ण जी बताए कलंक क्यों लगा है। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण बोले, मैं एक बार चौथ के चंद्रमा को देख लिया था, इसीलिए मेरे ऊपर कलंक लगा है। ये चौथ के चंद्रमा क्या है? जिस दिन गणेश जी को बिठाते हैं ना हम लोग, गणेश चतुर्थी बाप्पा को बिठाते हैं, उस दिन के चांद को नहीं देखना चाहिए। हमारे पंचांग में, हमारे शास्त्र उसको स्पष्ट लिख दिए रहते हैं, चंद्र दर्शन निषेध। जिस दिन गणेश जी बिठाते हैं उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को यदि आप लोग देख लिए तो आप गलत नहीं भी करे रहोगे तो भी आपके ऊपर कलंक लगेगा, झूठा आरोप लगेगा, और वो भी छोटा मोटा आरोप नहीं, आप उबर ना पाओगे, ऐसा खतरनाक आरोप लगता है यदि उस दिन के चंद्रमा को देख लिया। भगवान कृष्ण बोले, उस दिन के चंद्रमा को मैं देख लिया। क्यों उस दिन के चंद्रमा को देखने से आरोप लगता है? गणेश चतुर्थी के दिन था, गणेश जी चंद्रलोक घूमने के लिए गए थे। देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन है? चंद्रमा। गणेश जी शुरू से थोड़े मोटू पेटू हैं, तो गणेश जी चंद्रलोक की जो जमीन है वो थोड़ा सा समतल नहीं है, ऊंच नीच है। तो अचानक गणेश जी के पैर धोती में फंस गए और गणेश जी नीचे गिर गए। गणेश जी नीचे गिर गए तो चंद्रमा हंसी उड़ाने लगे, उसके उपहास करने लगे। चंद्रमा जब उपहास किया तो गणेश जी क्रोध में आ गए। वो कोई अरे गिरे तो है नहीं, गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी क्रोध में आए, कहने लगे, चंद्रमा तुमको अपने सुंदरता पे अभिमान है और आज तुम हमारे उपहास किए हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। आज के दिन जो तुम हमारा उपहास किए हो, आज के दिन यदि कोई तुमको देखेगा तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। गणेश जी श्राप दिए।
और तुम सदैव कलंकित रहोगे, तुम्हारे सुंदरता में दाग लग जाएगा। आप लोग आज शाम को भी देख लेना चंद्रमा को, चंद्रमा के बीच में काला कलर का धब्बा है, दाग है। जैसे सूर्य को देखोगे क्लियर दिखता है, चंद्रमा क्लियर नहीं दिखता, चाहे पूर्णिमा के भी चंद्रमा क्यों ना हो, उसके बीच में काला दाग दिखेगा, धब्बा। ये गणेश जी का श्राप है। तुमको अपने सुंदरता पे अभिमान है, जाओ तुम दागी हो जाओ, और तुम इतने कलंकित रहोगे कि आज के दिन यदि तुमको कोई देख मिलेगा तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। ये गणेश जी का श्राप है, इसीलिए उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और यदि आप धोखा से देख लिए तो, अब धोखा तो जी किसी से हो गया तो क्या करोगे? 3 उपाय है। यदि धोखा से आप देख लिए तो उसके निवारण के 3 उपाय हैं। पहला कठिन उपाय, दूसरा महंगा उपाय, तीसरा सस्ता उपाय। कौन से वाला बताऊं? बताओ। तीनों बताने के लिए फिर आप लोग तो सस्ते ही वाला को करोगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं तीनों को बताता हूं। सबसे पहले कठिन वाला को बताता हूं। कठिन उपाय, चंद्रायण व्रत कीजिए। चंद्रायण व्रत करने से, उस दिन के चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष नष्ट हो जाता है। अब चंद्रायण व्रत क्या है? 1 महीना तक उपवास रहना है। कौन कौन रह सकते हो? हाथ उठाओ। हो गया। आप लोग तो एक दिन का तीजा उपवास नहीं रह सकते जी, हैं? कितना समय? 12 बजेगा फिर चाय पीऊंगी बोलते हो। गलत बोल रहा हूं? 12 बजे के बाद दूसरा दिन नहीं लगता। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के साथ दूसरा दिन लगता है। ठीक है, ये 12 बजे के बाद तो पाश्चात्य सभ्यता है। ठीक है, तो 1 महीना तक उपवास रहना पड़ता है, 1 महीना तक चंद्रमा का पूजा करना रहता है। तो इसको तो आप लोग करोगे नहीं, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हो। दूसरा है महंगा उपाय, इसको शायद कुछ लोग कर सकते हैं। चंद्रदान करना चाहिए। चंद्रदान करने से, उसको देखने से जो दोष लगे रहता है वो नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के नाम से जप करवा लें, चंद्र जप, चंद्रमा के मंत्र का। और चंद्रमा जप करवाने के बाद ब्राह्मण से एक श्वेत गाय, चंद्रमा क्या है? श्वेत का प्रतीक है, श्वेत रंग है चंद्रमा का। एक श्वेत गौ 4 तोला या 4 किलो चांदी के चंद्रमा बनाना है, क्योंकि चौथ के चंद्रमा देखे हो तो 4 तोला या 4 किलो चांदी के चंद्रमा बनाना है। ठीक है, अब आप देख लो, 4 ग्राम का भी बना सकते हो। ठीक है, या 4 कुंटल का भी बना सकते हो। ठीक है, अब यो ऐसे आपके ऊपर है। श्वेत गाय, चांदी के चंद्रमा, चांदी के परात जिसमें 4 किलो चावल आ जाए, इतना बड़ा चांदी का परात, 4 किलो चावल, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत गौ, चांदी के चंद्रमा, मोती, ओरिजिनल मोती। इसको किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दो तो उससे चंद्रमा को देखने से जो दोष लगता है वो दूर हो जाता है। अब तीसरा उपाय, उसको नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, नहीं बताऊंगा जी। तीसरा उपाय है, जहां कहीं भी देवी भागवत की कथा हो रही है, ये जो कथा भी मैं बता रहा हूं, कृष्ण जी के ऊपर चोरी के इल्जाम लगा है वाला कथा, इस कथा को बैठ के सुन लो। इस कथा को सुन लेने मात्र से, उस चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष नष्ट हो जाता है। यदि गणेश चतुर्थी के दिन आप चंद्रमा देख लिए हो और ये कृष्ण जी के ऊपर चोरी के इल्जाम लगा है, इस कथा को यदि आप सुन लिए तो सुन लेने मात्र से उस दिन के चंद्रमा को देखने से जो दोष लगे रहता है वो दोष दूर हो जाता है। यही उपाय को आप लोग करोगे। ठीक है, अरे सबसे सस्ता ना, एक 10 रुपए का नारियल चाहिए ना, कुछ नहीं, बैठ के सुनना है बस। तो भगवान माता रुक्मिणी कृष्ण जी के नाम से चंद्रायण व्रत की, भगवान कृष्ण चंद्रदान किए और अपने कलंक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण अब उसको खोजने के लिए गए, क्योंकि अपने आप को भी तो सही सिद्ध करना है भगवान को, क्योंकि भगवान तो सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है, सत्यव्रतम सत्य संघम सत्यनारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वां प्रणमाम्यहम। सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु मणि को खोजने के लिए गए, अपने कलंक को दूर करने के लिए। जाते 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 भगवान वन में प्रवेश किए। प्रसेनजीत मरे पड़े हुए थे, लेकिन प्रसेनजीत के पास मणि नहीं था। कुछ दूर आगे गए तो एक भालू मरा पड़ा हुआ था, लेकिन भालू के पास भी एक शेर मरा पड़ा हुआ था, लेकिन शेर के पास भी मणि नहीं था। और कुछ दूर गए तो भालू के पैर के निशान दिखना शुरू हुआ। निशान दिखते दिखते एक कंदरा दिखा, एक खोह, और उस खोह के अंदर फिर भगवान कृष्ण प्रभु प्रवेश किए तो जाके देखते हैं उस खोह के अंदर में बड़ा सुंदर उपवन है।
उद्यान, और उस उद्यान में एक नौ यौवन संपन्न दिव्य सुंदरी बाला, जिसके नेत्र मृग के समान है, मृग नेत्री, साक्षात महालक्ष्मी के अवतार थी। अलौकिक सुंदरता, उसके दिव्य छटा, दिव्य कांति, दिव्य सौंदर्य, वो उस मणि को पहन के घूम रही थी। भगवान कृष्ण गए, उसके हाथ को पकड़ लिए, बोले ये तो हमारा मणि है। जैसे उसके हाथ को पकड़े वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अब अचानक किसी भी लड़की के हाथ को पकड़ लोगे तो चिल्लाएगी ना जी, बचाओ बचाओ, हैं? भगवान कृष्ण उसके हाथ को पकड़े, बोले बचाओ बचाओ। पूरा भालू के परिवार आ गए, भालू के परिवार आकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु के साथ युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण पूरे भालू के परिवार का संहार करने लगे। जब वो भालू के लीडर को पता चला, भालुओं के, वो जामवंत, उस जाम्बवती के पिता को, कि कोई द्वारिकावासी आए हैं, मेरे सारे भालुओं को मार रहे हैं, तब वो आए और वो आकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलने लगा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गया, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं। वो भालू, ना तो वो भालू जीत रहा है, ना तो भगवान कृष्ण जीत रहे हैं। सोचो क्या पहलवानी रहा होगा उस भालू का। भगवान नहीं जीत पा रहे हैं उससे। 20 दिन बीत गया, भगवान लड़ रहे हैं उससे। अब इधर वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी कौन? कृष्ण के माता पिता, बड़े दुखी होकर के द्वारिकापुरी में रो रहे थे। एकदा नारदो योगी प्राणुग्रह कांक्षा पर्यटन विधिमाम लोके मर्त्यलोके मुखागतः। नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए द्वारिका आए। द्वारिका आने के बाद वसुदेव देवकी से मिले, दोनों को दुखी देखे, कहने लगे मुखम किम परसुस्यति राजन, हे राजन तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? तुम्हारे उदासीता का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वसुदेव और देवकी कहे, हे नारद जी, हमारे पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है। वो मणि खोजने के लिए गए हैं। आज 20 दिन हो गया, हमको कृष्ण का पता नहीं, कृष्ण कहाँ है, किस स्थिति में है, वो सुरक्षित हैं भी या नहीं। बस यही भावना है, माता पिता जाने जब उसके पुत्र उससे बिछड़ा हुआ है। तो कृष्ण के पत्नी रुक्मिणी का बुरा हाल है, पूरा द्वारिका सुनसान वीरान लग रहा है। कैसे भी करके कृष्ण आ जाएं वापस, मैं यही चाहता हूँ। जब वसुदेव जी इस प्रकार बोल के रोए, तब नारद जी बोले, वसुदेव जी आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप याद करो वसुदेव जी, आप लोगों को जिस समय कंस जेल खाना में रखे थे, उस दिन को याद करो। जेल खाना में जब रखे थे और एक एक करके कंस आपके 6 पुत्रों को मार दिए। उस समय मैं आपसे मिलने आया था, आप दुखी थे। उस समय मैं आप लोगों से कहा था कि हे महाराज आप दुखी मत हो, जगदम्बा के नवारण मंत्र का जाप करो। नवारण मंत्र किसे कहते हैं? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये भगवती के बीज मंत्र है, इसको नवारण मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप करो, यह अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के जप करो, जगदम्बा की उपासना करो, जगदम्बा के चंडी पाठ करो, देवी के सुंदर महिमाओं का श्रवण करो, पठन पाठन करो, और भगवती की कृपा से फिर यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। यदि भगवती कृपा कर दे तो हर असंभव संभव हो सकता है। और परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र बन करके जन्म लिए और फिर कंस का वध किए और तुमको जेल खाने से मुक्त करवाए थे। ये वही भगवती की कृपा था जिसके मंत्र को तुम जपे थे। आज इस बात को क्यों भूल गए वसुदेव जी? फिर से उस जगदम्बा के स्मरण करो। जो जगदम्बा आपको कृष्ण को मिलवाए थे, वो जगदम्बा दोबारा फिर कृष्ण से आपको मिलवाएगी। आपके पुत्र सकुशल लौट करके आएंगे। आप जगदम्बा की उपासना करो, नवारण मंत्र के जप करो। इस प्रकार उपदेश करके नारद जी वहां से जाने लगे। तब वसुदेव जी नारद जी से कहे कि हे नारद जी आप थोड़ी देर ठहर जाइए और हम आपके मुंह से ही जगदम्बा के पुण्यमयी कथा को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके जगदम्बा के पावन कथा हमें श्रवण करवाइए। सुंदर वहां जगदम्बा के पुण्यमय कथा की तैयारी किया गया। नारद जी व्यासपीठ में मंचस्थ हुए और वसुदेव देव की माता रुक्मिणी को जगदम्बा के पुण्यमयी कथा सुनाने लगे और वो लोग कथा सुनने लगे। उधर कृष्ण जी का युद्ध चल रहा है भालू से, उधर कथा सुनने लगे। प्रतिदिन संध्या काल में जगदम्बा के बीज मंत्र से भगवती के होम यज्ञ आदि चलने लगा। नवारण मंत्र सहित अनेक प्रकार के वाग बीज मंत्र, काम रूप बीज मंत्र आदि मंत्रों का जप चलने लगा और नारद जी सुंदर यज्ञ आदि कार्य करवाने लगे। ऐसे करते करते 9वां दिन हुआ। 9वीं के दिन भगवती प्रसन्न होकर के प्रकट होती है और वसुदेव देवकी से कहती है तुम चिंता न करो वसुदेव, तुम्हारे पुत्र शीघ्र विजयी होकर के अपने सारे कलंकों को दूर करके शीघ्र लौटेंगे। इस प्रकार भगवती वसुदेव देवकी को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। अब इधर युद्ध करते करते 28वां दिन हुआ। 28वें दिन के युद्ध में फिर जगदम्बा के कृपा प्रसाद से भगवान कृष्ण प्रभु उस भालू को पटके और पटकने के बाद उसके गला दबाए और उसको मारने के लिए जैसे मुष्टिका उठाए वो भालू हाथ जोड़ दिया फिर
भालू कहता है मैं जानता हूं आप चाहो तो अब मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं हार मान चुका हूं, लेकिन मरने से पहले एक प्रश्न है प्रभु, उसका उत्तर दो। बोला भालू। भगवान कृष्ण बोले ठीक है, मरने वाले को आखिरी इच्छा पूछा जाता है, बता क्या इच्छा है। बोले प्रभु मैं कोई साधारण भालू नहीं हूं, त्रेतायुग रामावतार का जो जामवंत था मैं वही जामवंत हूं। जामवंत कहता है त्रेतायुग रामावतार का जो जामवंत था मैं वही जामवंत हूं, जो राम जी के युद्ध में उनके सहयोग प्रदान किया था। पूरे पद्म 18 जूथप बंदर सभी के नेतृत्व करता था मैं। राम जी के राज्याभिषेक हुआ, मैं राम जी के राज्याभिषेक में गया था। आप लोगों को मालूम है राम जी के राज्याभिषेक में केवल राम लक्ष्मण नहीं गए थे, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। राम जी के साथ अंगद, नल, नील, जामवंत, भालू, जामवंत, सुग्रीव, ये सब लोग गए थे राम जी के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए। और सब लोग सम्मिलित होने के बाद फिर सब लोग विदा हो के आने लगे। हनुमान जी बस चालाकी करके रुक गए, बाकी सब लोगों को विदा किए। तो विदा करने के बाद सबको जाते समय राम जी कुछ ना कुछ दिए थे, सबको कुछ, किसी को आशीर्वाद, किसी को कोई अस्त्र, किसी को शस्त्र, किसी को ज्ञान। भालू को क्या दिए थे राम जी? भालू को वरदान दिए थे। भालू को यह वरदान दिए थे राम जी की हे जामवंत, हे तात, आपके प्रताप से ही इस युद्ध को मैं जीत पाया हूं, आप नहीं होते तो उस रावण के असंख्य दल को मैं नहीं जीत पाता। इसलिए जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं भालू, आज के बाद इस त्रैलोक्य में मेरे अतिरिक्त तेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। राम जी भालू को वरदान दिए थे इस त्रैलोक्य में मेरे अतिरिक्त तेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भालू उसी बात को आज भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरे राम का वरदान है कि मेरे राम के अतिरिक्त मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और आज आप मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हो, मतलब आप ही मेरे राम हो। और यदि आप मेरे राम हो तो ये वाला स्वरूप मेरे राम जी का नहीं है, मेरे राम का स्वरूप तो अलग था। देखो, जो भक्त भगवान को जिस रूप में प्रेम करता है उसको भगवान के वही रूप से ही प्रेम है। भगवान कोई दूसरा रूप में यदि उसके सामने आ जाएंगे तो वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। ठीक है, भगवान कोई दूसरा रूप में आ जाएंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक बार तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सभी लोग जानते हो, रामचरितमानस के लेखन करता है। तो तुलसीदास जी को सब बोले राम जी दिव्य स्वरूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तुलसीदास जी अब राम जी के दर्शन के भाव से जगन्नाथपुरी गए। जब जगन्नाथपुरी गए तो अंदर मंदिर प्रवेश किए, सिंह द्वार जा करके गरुड़ स्तंभ के पीछे से महाप्रभु श्री नीलाद्रीनाथ के दर्शन किए। देखे 3 मूर्ति और उनके सामने में एक खंबा खड़ा है, चतुर्धा मूर्ति जिसको बोलते हैं। वो खंबा सुदर्शन चक्र है। भगवान जगन्नाथ जी 4 रूप में वहां विराजमान है, उसको चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। प्रायः सभी लोग जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को जानते हैं, 3 नहीं 4 हैं। चतुर्धा मूर्ति वो सुदर्शन है, जो खंबा है, जो उनके बगल में खड़े रहते हैं, चतुर्धा मूर्ति। ठीक है, तो उसको देखे तुलसीदास जी बोले ये मैं कहां गया, ये तो मेरे निष्ठा में कमी हो गया, मैं अपने आराध्य के अतिरिक्त दूसरा दरवाजा में सिर टिकाने आ गया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति वही है अनन्य चिंतयन्तो माम जना पर्युपासक्ते। मैं जिस भावना से अपने भगवान का भजन करता हूं, एक उसके अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति मन में भावना आना, अनन्य। और आज मैं दूसरे द्वार में आ गया, चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, मेरे राम नहीं है, मेरे राम नहीं है, मेरे राम नहीं है। बाहर निकलने के बाद जगन्नाथ जी बोले हनुमान, बोले हाँ जाओ समझाओ तुलसीदास को। बोले दक्षिण द्वार में हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण किए दक्षिण द्वार से और आए तुलसीदास के पास। बोले क्या हो गया पंडित जी? बोले हाँ मैं गलत जगह आ गया, मेरे राम तो अयोध्या में है, यहाँ नहीं है। बोले मैं जिस राम को उपासना करता हूं, श्याम कलेवर पीताम्बरावृतमिंदीवर लोचनम, वो राम यहाँ नहीं है। तो यहाँ कौन से रूप में है? बोले यहाँ तो जो भगवान बैठे हैं, ना तो उसके पैर है, ना तो उसके हाथ है, ना उसके नाक है, ना उसके कान है, ना उसके मुंह है। और देख रहा हूं तो हर थोड़े थोड़े देर में 56 भोग आ रहा है, खा रहे हैं। मेरे राम ऐसे नहीं है। बोले हनुमान जी बोले सुन रहे तुलसीदास, बोले तू ही तो लिखा है क्या जी रामचरितमानस में तेरे राम के स्वरूप, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तेरे ही लिखा हुआ है क्या? बोले हाँ, इसीलिए तेरे भगवान यहाँ यही रूप में बैठे हैं। बोले तेरे ही राम है ना वो, बिनु पग चले सुने बिनु काना।
तुलसीदास बोले हाँ ये तो मैं ही लिखा हूं। हाँ तो वही राम बैठे हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। तू बोला ना थोड़े थोड़े देर में 56 भोग खा रहे हैं, बोले हाँ मुंह नहीं है फिर भी 56 भोग खा रहे हैं, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वही राम हैं। तब तुलसीदास बोले आहा प्रभु क्षमश्चापराधम, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं नहीं पाया प्रभु, मेरे से गलती हो गया, मैं तो खुद ही लिखा हूं प्रभु, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यही मेरे राम का वास्तविक स्वरूप है और मैं अपने राम के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं समझ पाया। और इसमें मेरा गलती भी क्या है प्रभु, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित रखी काहू न पावा। आपके माया का तो ब्रह्मादि देवता नहीं समझ सकते, जग पे खब तुम देख न हारे, विधि हरि शंभु न चाव न हारे। तो तुलसीदास कहां से मैं मति मंद गंवार, मैं तुलसीदास कहां आपकी महिमा को समझ पाऊंगा प्रभु। तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगशा। फिर तुलसीदास जी आकर के क्षमा याचना किए। तो यहाँ जाम्बवंत उसी बात को बोला, ये मेरे राम का स्वरूप नहीं है। तो बोले तुम्हारे राम का क्या स्वरूप है? तो जाम्बवंत बताता है राम का स्वरूप, रामम कावार सत्यम रामम कावार सत्यम योगेंद्र ध्यान गमनम पुण्यमंजितम निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं फलवदनिरन्तं प्रपवृत्ते तदेव वन्दे कृष्णावतारं सरसिजननं देवरूपम। मैं जिस राम को साथ समय बिताया हूं वो राम बनवासी राम हैं, राजा राम भी नहीं है। बनवासी राम के साथ भालू समय बिताया था, जो दंड को दंड धारण किए हुए हैं, जटावल कल धारण किए हुए हैं, मैं उस राम के साथ समय बिताया हूं, वो स्वरूप है मेरे राम का। तो भगवान बोले ठीक है फिर मैं बन जाता हूं राम। तो फिर भगवान अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। फिर भगवान कृष्ण राम जी के रूप को धारण किए उस, और यहाँ पे फिर भालू देखे राम जी के स्वरूप को, क्या सुंदर स्वरूप। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम जी के सौम्य स्वरूप को देखे, कैसा स्वरूप। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोटि मनोजल जावन हारे, कोटि मनोजल जावन कोटि मनोजल जावन हारे, कोटि मनोजल जावन हारे, नासा तिलक को वरण पारे, नासा तिलक को वरण पारे। जय जय श्री राम। बता रहा था मैं आप लोगों को, कोटि मनोज जावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। सरदमयंक सरदमयंक बदन छवि शिवा, सरदमयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा,
कपोल चिबुकर ग्रीवा, चारु कपोल चिबुकर ग्रीवा, चारु कपोल चिबुकर ग्रीवा। हरि बोल। भगवान के स्वरूप कैसे? कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। कोटि मन मथलावण्यो, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला स्वरूप। जब उनके सामने प्रकट हुए, रघुनाथ जी के स्वरूप को देखे, एक हाथ में दंड को दंड धारण किए हुए, एक हाथ में बाण लिए हुए रघुनाथ जी, पट पीताम्बर धारण किए हैं, जटा बलकल धारण किए हुए हैं। भालू की आंखों से आंसू बह गया। भालू कितने दिनों के बाद मिले हैं फिर से भगवान उनसे। कहां त्रेतायुग और कहां द्वापर युग। प्रेम के पराकाष्ठा में इंतजार में आनंद है। जितना अधिक वियोग, जितना अधिक इंतजार, जितना अधिक दूरी, उतना शुद्ध प्रेम, उतना ज्यादा चिंतन, उतना ज्यादा स्मरण, उतना प्रेम के पराकाष्ठा परिमार्जित परिकृष्ट होता है। भालू आज देखे आंखों से आंसू बहने लगा, कहने लगे मेरे राम, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर, इतने दिन तुम कहाँ रहे, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर, इतने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। हरि बोल। पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तुझे याद ना किया, एक पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तुझे याद ना किया, एक पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तेरा नाम ना लिया, एक पल भी ऐसा ना रहा हो, मैंने तेरा नाम ना लिया। ओ मेरे राम प्रभु रखना ध्यान मेरा, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ रघुवर,
कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ रघुवर, इतने दिन तुम कहाँ रहे हो, इतने दिन तुम कहाँ रहे। हरि बोल। भगवान की भालू अपने नेत्रों के सामने रघुनाथ जी के उस दिव्य स्वरूप को देखे, उसका प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भगवान पुनः अपने वास्तविक, क्योंकि ये त्रेता युग नहीं है, द्वापर युग है, और द्वापर युग में भगवान का स्वरूप नहीं है, क्योंकि हर युग में भगवान का स्वरूप अलग होता है। अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा झलक दिखाया भगवान। उसके बाद फिर भगवान अपने वास्तविक वही स्वरूप में आए। कस्तूरी तिलक ललाट पटल वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतल वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिश्चंदन चर्चितम सुललितर कंठे चमक्तावलिं गोपस्त्र परमिष्ठितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिम। उस स्वरूप में आए। स्वरूप में आने के बाद फिर जामवंत को बोले, तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ जामवंत, जो इच्छा हो वर मांग लो। जामवंत बोलता है, वर देना चाहते हो तो मेरे बेटी के वर बन जाओ प्रभु। ठीक है, ये भी एक तो समस्या है। किसी के सेवा सत्कार से खुश होके कभी ऐसे मत बोल देना, जो इच्छा हो वर मांग लो। वर बन जाओ बोलने से फंस जाओगे। ठीक है, भगवान बोले जो इच्छा हो वर मांग लो। तो बोले मेरे बेटी के हाथ को तो पहले पकड़े ही लिए थे प्रभु, उसको हमेशा के लिए थाम लो। भगवान कृष्ण जी क्या है, नई वाले थे ही नहीं। राम जी रहते तो क्या है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम। बोले वेलकम, बोले तो उस मणि को भगवान कृष्ण को प्रदान किए, साथ में जाम्बवती को प्रदान किए। अब उस मणि को लेकर के भगवान कृष्ण सत्राजीत के पास आए। सत्राजीत को उस मणि को प्रदान किए। सत्राजीत को सारा घटना पता चला कि कृष्ण मणि चोरी नहीं किया था, कृष्ण के ऊपर तो मैं जबरदस्ती कलंक लगाया था। मेरे भाई को तो शेर मारा था, शेर को भालू मार करके मणि को भालू ले गया था, लेकिन मैं जबरदस्ती कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया हूं। बुद्धिमान आदमी सत्राजीत। और नीति क्या कहता है, राजनीति, बलवान व्यक्ति से कभी बैर नहीं करना चाहिए। बलवान व्यक्ति से बैर करोगे बेमौत मारे जाओगे। कृष्ण बलवान है और मैं उसके ऊपर आरोप लगाया हूं। आज नहीं कल यदुवंशी लोग मेरे को पीटेंगे, हैं, मारेंगे, तो उससे अच्छा क्या करूं। बोले सारा बन जाता हूं, इसका बच जाऊंगा। तो सत्राजीत अपने बहन को भी भगवान कृष्ण को दे दिए, सत्यभामा को, और वो मणि को भी कृष्ण को दे दिए। बोले जान है तो और कभी भी मणि पालूंगा। बोले उस मणि को भी कृष्ण जी को दे दिए और अपने बहन सत्यभामा को भी कृष्ण जी को दे दिए। तो कृष्ण जी देखो मणि खोजने के लिए निकले तो कृष्ण जी को 2 भाई मिल गए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण मणि खोजने गए, उसको 2 पत्नी मिल गए। अब दोनों पत्नी जाम्बवती और सत्यभामा, दोनों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रभु फिर आए महामाया प्रसादतः, जगदम्बा के कृपा प्रसाद से। कहाँ आए, वापस द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में भगवान से कृष्ण प्रभु का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद माता रुक्मिणी सुंदर आरती करके भगवान कृष्ण का अगवानी करती है। भगवान कृष्ण आए, आने के बाद अपने माता और पिता से मिले। माता पिता से मिलने के बाद उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बार बार कृतज्ञ भगवती जगदम्बा के प्रति कि हे जगदम्बा, ये आप ही का कृपा प्रसाद है, क्योंकि मेरे को तो लगा था कि मैं अपने पुत्र कृष्ण को खो गया था, लेकिन आपके कृपा प्रसाद से मेरे पुत्र के सिर में लगा हुआ कलंक भी दूर हो गया और मेरे पुत्र मेरे को पुनः वापस मिल गए। ये आपकी कृपा है। इस प्रकार भगवती के बार बार जय घोष करते हुए भगवती के महादिव्य पूजा अर्चना पूरे परिवार मिलकर के यदुवंशी लोग संपादित किए। श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों ये महामाया के प्रसाद है, महामाया की कृपा है, जिसकी कृपा के बिना तो कृष्ण के भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसी बात को मैं तुम लोगों को बोला था, जो तुम लोगों मुझसे पूछे थे कि कृष्ण के ऊपर जगदम्बा की कृपा कैसे हुआ, ऐसे हुआ जो बताया मैं। ठीक है।